इस प्रवचन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम 11वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। उस 11वें अध्याय में हमने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी है। कल हमने देवव्रत का विशेष अध्ययन भी सुना है। देवव्रत का विशेष अध्ययन भी हमने सुना है। विशेष अध्ययन नहीं, विशेष कार्य। जब भी शंतनु महाराजा हंटिंग के लिए गए थे तभी उधर उन्होंने एक कन्या को देखा। उस कन्या से विवाह करने की इच्छा अभिव्यक्त की, लेकिन उसके पिता ने कहा मेरे बच्चे के बेटों का राज्य होगा तो ही मैं विवाह के लिए अनुमति दूंगा, अन्यथा मेरी अनुमति नहीं होगी। ऐसा कर दिया तो देवव्रत पर अन्याय हो जाएगा। इस अभिप्राय से शंतनु से उस विवाह का विचार छोड़ दिया, लेकिन मन में ही दुखित हो गया। इसका दुख का कारण क्या है, ये भीष्माचार्य ने उसके सारथी से पूछा। शंतनु राजा के सारथी से दुख का कारण पूछकर उस राजा के पास, दाश राजा के पास गया और उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राजा नहीं बनूंगा, आपके ही बच्ची के बेटों का राज्य होगा। कदाचित आगे जाकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, यह भी शंका आपके मन में न हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ब्रह्मचारी ही रहूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा। विवाह के बाद तो संतान की प्रसक्ति रहती है। मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरा वंश जो है, मेरे बच्चे बेटे पोते वगैरह कुछ होएंगे नहीं। ये नहीं रहेंगे तो विवाद का प्रश्न ही नहीं होता है, ऐसा उसने कहा। इधर तक हमने पढ़ा है। कल श्लोक नंबर 74 तक हमारा पाठ हुआ है। तभी क्या हुआ ये हम आज सुनेंगे। श्लोक नंबर 75 से पाठ शुरू करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। भीमव्रतत्वाद्धि तदास्य नाम कृत्वा देवा भीष्म इति यचीक्लृपन्। कृत्वा देवा भीष्म इति यचीक्लृपन्। प्रसूनवृष्टिं स च दाशदत्ताम् कालिं समादाय पितुः समर्पयत्। कालिं समादाय पितुः समर्पयत्। भीमव्रतत्वाद्धि तदास्य नाम कृत्वा देवा भीष्म इति ह्यचीकुर्वन्। प्रसूनवृष्टिं स च दाशदत्ताम् कालिं समादाय पितुः समर्पयत्। इस भीष्माचार्य ने अर्थात देवव्रत ने बहुत बड़ा व्रत हाथ में लिया है। भीमव्रत बहुत बड़ा व्रत है, बहुत कठिन व्रत है। आजन्म ब्रह्मचारी रहना यह बहुत कठिन व्रत है। भीमव्रतत्वाद्धि, ऐसा बड़ा व्रत इसने स्वीकार किया, इसलिए सभी देवी देवताओं ने इसका नाम भीष्माचार्य ऐसा रख दिया। भीष्म का मतलब है बहुत बड़ा कार्य करने वाला, बहुत कठिन व्रत लेने वाला। एवंच बहुत बड़ा व्रत, कठिन व्रत इसने स्वीकार किया है, इसी कारण इसका नाम भीष्म ऐसा रख दिया। अभाव का वैराग्य जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सब वस्तु रहते हुए भी उनको त्याग देना जो है
वो बहुत बड़ा व्रत होता है। सभी वस्तु होते हुए उनको त्याग देना बहुत कठिन होता है। मेरे पास अभी कोहिनूर वज्र नहीं है तो कोहिनूर वज्र के विषय में मैं विरक्त हूं, ऐसा मैंने कहा तो उस पर कुछ ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन जब भी मेरे पास अच्छे अच्छे पदार्थ है मेरे सामने खाने के लिए, जो मुझे सब अच्छा लगता है वो सब परोसा है। मुझे चिप्स अच्छे लगते हैं वो परोसा है, भात अच्छा लगता है भात रखा हुआ है, खीर है, जो जो अच्छा कुछ खाना है वो सब परोसा गया है और आप मत खाओ, भूख लगी हो खाओ मत, ऐसा कहा तो उसे भाव वैराग्य कहते हैं। वो बहुत बड़ा होता है। खाने के लिए कुछ है नहीं, उस व्यक्ति ने पाव भाजी को त्याग दिया है, ये कहना कुछ बड़ी बात होती नहीं है। जब व्यक्ति समर्थ है, जो चाहे वो करवा के ले सकता है खा सकता है, तब भी उसने पाव भाजी की इच्छा नहीं की तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे ही ये देवव्रत के जीवन का चिंतन हम करें तो ये देवव्रत के पास क्या कुछ नहीं था, सब कुछ उसके पास था, सब कुछ उसके पास था। बहुत सारा बड़ा अध्ययन था, उस ज्ञान का बैकअप उसे था। इतना ही नहीं, साक्षात पिताश्री राजा थे, उसके बाद उसको राज्य मिलने वाला था। कोई भी राजा की बेटी राजकन्या उसके साथ विवाह के लिए सिद्ध होने वाली थी। रूपवान था, बलशाली था, पराक्रमवान था। अपने पराक्रम के, अपने बाहु युद्ध के बल पर ही अपने राज्य का विस्तार करने वाला था। इतना सारा भोग संपत्ति ऐश्वर्य इसके पास रहकर भी इसने मैं जीवन के अंत्य श्वास तक ब्रह्मचारी ही रहूंगा, ये जो प्रतिज्ञा की है वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। व्यक्ति 10 साल तक ही जीने वाला है, उस 10 साल तक ही जीने वाले व्यक्ति ने मैं मरण तक ब्रह्मचारी रहूंगा ऐसा कहा तो ये बड़ी बात नहीं होती है। प्रायः जीवन के फर्स्ट टू 10 ईयर्स काम की प्रसक्ति ही नहीं रहती, तो उस काम के प्रसक्ति न रहते हुए काल में मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, इतना कहना ये कुछ बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब भी विवाह की प्रसक्ति थी, विवाह के लिए सब भी अनुकूल था, राज्य आने वाला था, उस समय में मैं राज्य की कामना नहीं करूंगा, ऐसा ये भीष्म देवव्रत ने कहा है। विवाह के प्रसक्ति तो थी, अवश्य थी, मैं विवाह करके भी राज्य नहीं परिपालन करूंगा ये कह सकता था। लेकिन पिता का विवाह करने के लिए इसने आगे जाकर कुछ मेरे बेटों बच्चों से, पोतों से, पोतियों से विवाद की संभावना भी ना हो, इसलिए विवाह ही त्याग दिया। ये जो त्याग है वो बहुत बड़ा त्याग है। इस कारण आकाश में आकर देवताओं ने इसके प्रतिज्ञा के बाद इसके ऊपर बहुत सारे फूल बरसाए हैं। इस प्रकार फूल बरसाकर इसको भीष्माचार्य ऐसा कह दिया है। इसी कारण इसका नया नाम जग में प्रसिद्ध हो गया, भीष्मा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा इसने की, बहुत बड़ा व्रत इसमें हाथ में लिया। इस कारण पुष्प वृष्टि करके इसका नामकरण देवता लोगों ने कर दिया भीष्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कुछ ज्ञानी नहीं है उसने किसी एक को उठाकर आप बहुत ज्ञानवान हो ऐसा कहा तो उसका कुछ बड़ा मायना नहीं होता है। निरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, एक सुभाषितकार कहता है निरस्त पादपे देशे एरंडोपि द्रुमायते, जिस देश में वृक्ष ही नहीं होते हैं उस देश में एरंड का वृक्ष भी बहुत बड़ा वृक्ष ऐसा कहलाया जाता है। लेकिन जिधर साग का वृक्ष है, वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बड़े बड़े वृक्ष रहते हैं, तभी ये छोटे छोटे वृक्षों का कुछ फायदा नहीं होता, वो वृक्ष कहकर कहलाए भी नहीं जाते हैं। छोटे लोगों ने इसको भीष्माचार्य ऐसी उपाधि दी होती तो उसका कुछ ज्यादा मायना नहीं होता था। जो विरक्त वैराग्य रहित है वैसे लोग दूसरे लोगों को ये विरागी है ऐसे कहे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होता है। जो राजकारणी व्यक्ति स्वयं भ्रष्ट होकर अपने साथी को यह बहुत प्रामाणिक है ऐसे कहते हैं तभी उसका कुछ मायना नहीं रहता। हम विश्वामित्र जी के कथा में सुनते हैं किसी अलग व्यक्ति ने आकर ब्रह्मर्षि हो आप ऐसा कहना उनको पसंद नहीं था। वशिष्ठ ऋषि ने कहना चाहिए आप ब्रह्मिष्ठ हो करके, तब भी मैं अपने आप को ब्रह्मर्षि मानूंगा। जो स्वयं महाज्ञानी है, महावैराग्यशाली है, महातपस्वी है, वैसे तपस्वी अन्य लोगों को तपस्वी जब भी कहते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। वो जो इम्पैक्ट है वो बहुत ट्रूथफुल इम्पैक्ट होता है। ऐसे ये देवव्रत को जो ये भीष्माचार्य करके नाम मिला है, उपाधि मिली है, वो उपाधि देवता लोगों ने दी है। इस कारण ये जो इम्पैक्ट है दिस इम्पैक्ट इज ट्रूथफुल इम्पैक्ट। ऐसे ये देवव्रत भीष्माचार्य बन गए हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद वो कार्य पे लगे, सभी लोगों को मिलवाकर वो गुणाढ़ राजपुत्री श्लोक नंबर 76 पे और हम बढ़ेंगे। ज्ञात्वा तु तां राजपुत्रीं गुणाढ्यां सत्यस्य विष्णोर्मातरं नाम तस्तत्। सत्यस्य विष्णोर्मातरं नाम तस्तत्। लोके प्रसिद्धां सत्यवतीत्युदारां, लोके प्रसिद्धां सत्यवतीत्युदारां विवाहयामास पितुः स भीष्मः। विवाहयामास पितुः स भीष्मः। ज्ञात्वा तु तां राजपुत्रीं गुणाढ्यां सत्यस्य विष्णोर्मातरं नाम तस्तत्। लोके प्रसिद्धां सत्यवतीत्युदारां विवाहयामास पितुः स भीष्मः। भीष्माचार्य ने सारे कार्य जो है वो बहुत योग्य तरीके से पूर्ण किए हैं। वो कन्या जो है वो कौन है, ये दाश राजा के घर में बड़ी हो रही है, लेकिन इज शी एबल टू बिकम अ क्वीन ऑफ शंतनु महाराजा, ये उसने योग्य रीति से जान लिया है। क्षुद्र व्यवहार हो, क्षुद्र योग्यता हो तो बहुत बड़े राज्य का अंत होने में देर नहीं लगती। राजा जब भी छोटे विचार का, नीच विचार का, क्षुद्र विचार का हो तब भी राज्य जो है वो
सुख अनुभव नहीं कर पाता, बहुत दुख का अनुभव प्रजा को करना पड़ता है। इसी प्रकार राजा की जो रानी है वो भी बहुत बड़े योग्यता वाली होनी चाहिए, बहुत बड़े सोच वाली होनी चाहिए, लर्निड होनी चाहिए, तभी ही राज्य का विकास होगा। इसीलिए ज्ञात्वा तु ताम राजपुत्रीम गुणाढ्याम, वो जो दाश राजा की पुत्री है वो कैसी है, ये सभी उसका पूर्व वृत्तांत इस भीष्माचार्य ने जान लिया। सत्यस्य विष्णु हो मातरम, सत्य रूपी जो विष्णु भगवान है, वेदव्यास रूपी जो विष्णु भगवान है, उनके प्रादुर्भाव के माता ये है। इसका नाम भी सत्या है, सत्यवती ये इसका नाम है। नामैक देशे नामग्रहणम, लोक में ये भगवान विष्णु की माता ऐसी प्रसिद्ध है, इसका नाम है सत्यवती। उदाराम, बहुत उदार है, दान देने में उदार है, कुछ भी कार्य करने में ये छोटे विचार रखने वाली नहीं है, उदाराम। ये शंतनु राजा से विवाह के लिए योग्य है, ये जानकर अपने पिता का विवाह इस देवव्रत ने, भीष्माचार्य ने लगा दिया। विवाह कामास पितुस्स भीष्म, ये विवाह उधर संपन्न हो रहा है। वास्तविकतः पुत्र के विवाह के लिए पिता का प्रयास रहना चाहिए। पुत्र को अच्छी कन्या मिले, वंश का विस्तार हो, वंश का उद्धार हो, इसी लिए पिता का प्रयत्न रहना चाहिए। लेकिन इधर अपोजिट हो रहा था। भीष्माचार्य जो पुत्र है वो अपने पिता के लिए, शंतनु महाराजा के लिए योग्य कन्या ढूंढकर विवाह लगा रहे थे, विवाह करवा रहे थे। उस समय शंतनु महाराज की सोच क्या थी ये भी बताएंगे, क्योंकि शंतनु राजा भी बहुत बड़े योग्यता वाला व्यक्ति है। ऐसा कैसे कर सकता है? बच्चे के विवाह के लिए जब भी प्रयत्न पिता का होना चाहिए, उस काल में ये अपने विवाह के बारे में कैसे सोच सकता है? Was he a selfish king? वो क्या सेल्फिश किंग था क्या? दूसरों का सुख क्या हो कुछ हो परवाह नहीं, मैं सुखी हूं बस हो गया, ऐसे कहने वाला ये राजा था क्या? नहीं, ये राजा बहुत बड़ा राजा था, ये राजा बहुत गुणवान था। हमने सब पीछे पढ़ा है, गुण ज्येष्ठ शंतनु, गुण में ज्येष्ठ था, गुण में गुणों से श्रेष्ठ था। क्या श्रेष्ठता ये है? पुत्र पिता के विवाह के लिए प्रयत्न कर रहा है और पिताजी उस विवाह कार्य में व्यग्र है, ये क्या गुण हुआ क्या? नहीं। तो शंतनु महाराजा ये विवाह कैसे कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर द किंग शंतनु महाराजा? इस प्रश्न का उत्तर हमें नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। शंतनु राजा भी विचार कर रहा था, देखेंगे श्लोक नंबर 77। प्रायस्सतां न मनः पाप मार्गे गच्छेत्, प्रायस्सतां न मनः पाप मार्गे गच्छेत्, इति ह्यात्ममनश्च सक्तम्, इति हि आत्ममनश्च सक्तम्, ज्ञात्वा पितां दाशगृहे विवर्धिताम्, ज्ञात्वा पितां दाशगृहे विवर्धिताम्, जग्राह सद्धर्मरतश्च शन्तनुः, जग्राह सद्धर्मरतश्च शन्तनुः, प्रायस्ततां न मनः पापमार्गे गच्छेदिति ह्यात्ममनश्च सक्तम्, ज्ञात्वा पितां दाशगृहे विवर्धिताम्, जग्राह सद्धर्मरतश्च शन्तनुः।
शंतनु महाराजा सोच रहा था, सज्जन जो है, योग्यता में बड़े बड़े जो व्यक्ति है, उनका मन जो है वो प्रायः पाप मार्ग को नहीं जाता। सज्जन का जो मन है वो मन प्रायः बहुतेक से पाप मार्ग की ओर नहीं जाता है, सद्धर्म की ओर ही जाता है। लेकिन मैं तो सज्जन हूं, क्योंकि ये अपरोक्ष ज्ञानी था, भगवान का अपरोक्ष ज्ञान इसको प्राप्त हो गया था, इसीलिए अपनी योग्यता उसको खुद को पता थी। इस कारण वो सोच रहा है, प्रायः सज्जन का मन जो है वो पाप मार्ग में जाता नहीं है, इतने होकर भी मेरा मन उस सत्यवती पर जा चुका है। कितना भी प्रयत्न करके भी मैं इस मन को रोक नहीं पा रहा हूं, विवाह का विचार त्याग नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा मन इतना उस सत्यवती पर आसक्त क्यों हो गया है? ये वो शंतनु महाराजा सोच रहा था। तब भी इसको भगवान का संकल्प जो है वो पता चला, और दाश राजा के घर पे पैदा होकर भी ये दाश राजा की बेटी नहीं है, सोच छोटे विचार करने वाली नहीं है, योग्यता में भी बहुत बड़ी है। इसका स्वरूप जो है वो भी उसने जाना, अपना स्वरूप तो उसको पता ही था। एवंच ये मुझसे विवाह करने में योग्य है, ऐसा उसने दिव्य दृष्टि से जाना। जानकर उसने ये कंक्लूजन निकाला, इसी कारण भगवान का संकल्प है इसका विवाह मेरे साथ हो। ये संकल्प है, इसीलिए तो मेरा मन इस विवाह के लिए आतुर है। तभी ये सब विचार सोच रखकर शंतनु महाराजा ने उस सत्यवती के साथ विवाह संपन्न किया। उसके बाद ही, ये इतना सब विचार करने के बाद ही शंतनु महाराजा ने उस सत्यवती से विवाह किया है। ये श्लोक सब जब हम पढ़ते हैं तभी हमें ऐसा लग जाता है, शंतनु महाराजा एक राजा था, सत्यवती एक कन्या थी। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये राजा था तो उसका मन उस पे आ गया और उसने विवाह कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं है, ये शंतनु महाराजा है वो वरुण का अवतार है, बहुत बड़ा देवता है, स्वयं विष्णु भक्त है, इंद्रिय निग्रहवान व्यक्ति है, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ आदमी है। तब भी वो सोच रहा था, इंद्रिय का कंट्रोल मैंने अच्छी तरह से संपादित किया है, इतना होकर भी मेरा मन इस सत्यवती पर लग रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन, ऐसा सोच रहा है वो। पुत्र का विवाह करना चाहिए, तभी पुत्र ही मेरे विवाह के लिए कार्य कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है। दिस इज नॉट डन। इतना होकर भी उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस विचार पर मैं काबू नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? तभी उसने दिव्य दृष्टि से देखकर भगवान का संकल्प जानकर डिसाइड किया, भगवान का संकल्प ही इस सत्यवती से मेरा विवाह होना है। आगे जाकर महाभारत की सारी कथाएं होनी है, तभी मैं इसका स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद उसने उस सत्यवती से विवाह किया। इतना ही नहीं, अब उस विवाह के लिए प्रयत्नशाली थे भीष्माचार्य, अर्थात अपना पुत्र देवव्रत। उस पुत्र की वजह से ही ये सारे संकल्प पूरे होने वाले थे, इसलिए अपने पुत्र को भी ये शंतनु महाराजा देवव्रत को आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद सारे 78 श्लोक में बताते हैं, जानेंगे।
श्लोक नंबर 78। स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, तथाप्यजेयत्वमधुष्यताञ्च, तथाप्यजेयत्वमधुष्यताञ्च, स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, तथाप्यजेयत्वमधुष्यताञ्च, युद्धेषु भीष्मस्य नृपोत्तमस्य, युद्धेषु भीष्मस्य नृपोत्तमस्य, रेमे तयैवाब्धगणान् बहूंश्च, रेमे तयैवाब्धगणान् बहूंश्च, स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, तथाप्यजेयत्वमधुष्यताञ्च, युद्धेषु भीष्मस्य नृपोत्तमस्य, रेमे तयैवाब्धगणान् बहूंश्च। भीष्माचार्य को स्वच्छंद मृत्युत्व वर दिया। शंतनु राजा ने भीष्माचार्य को स्वच्छंद मृत्युत्व वर दिया। जब भी तेरा मन हो तब भी ही आपको मृत्यु दे सकता है, अन्यथा आपका मृत्यु नहीं होगा। स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, आपकी इच्छा है जीने की, तभी मृत्यु आपको इस देह से विलग नहीं कर सकता। हमें भी बहुत सारे जिंदगी जीने की कामनाएं रहती है, लेकिन हमारा आयुष्य खत्म हो गया तो मृत्यु हमें लेके जाते हैं। ऐसा आपका नहीं होगा। आपको इच्छा होनी चाहिए ये देह छोड़ने की, आपको इच्छा होनी चाहिए ये देह छोड़ने की, तभी आप इस देह से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए दक्षिणायन में शरशैया पे पड़े हुए भी भीष्माचार्य बहुत अंत्य तक उत्तरायण की प्रतीक्षा करते करते उत्तरायण आने के बाद अपना देह त्यागते हैं। स्वच्छंद मृत्युत्व वरम प्रदाय, तथापि अजेयत्वम, आप युद्ध में अजेय रहेंगे। अदृश्यताम च, आपको आपके सामने आकर युद्ध करने की इच्छा बड़े बड़े लोग भी व्यक्त नहीं करेंगे। अदृश्यतांच, इतने सारे वर इस श्रेष्ठ राजा ने अपने पुत्र को, देवव्रत को, भीष्माचार्य को दिए, और उसके बाद सत्यवती के साथ बहुत सारे साल, बहुत सारे वर्षों तक ये शंतनु राजा आनंद में जीवन बिताते रहे। उसके बाद बहुत सारे वर्ष उस सत्यवती के साथ आनंद में रहकर ये शंतनु राजा ने 2 पुत्र पैदा किए। उन पुत्रों का नाम हम नेक्स्ट श्लोक से जानेंगे। लेभे सचित्रांगदमत्र पुत्रम्, लेभे सचित्रांगदमत्र पुत्रम्, तथा द्वितीयं च विचित्रवीर्यम्, तथा द्वितीयं च विचित्रवीर्यम्, तयोश्च बाल्ये व्यधुनोत् शरीरम्, तयोश्च बाल्ये व्यधुनोत् शरीरम्, जीर्णेन देहेन हि किं ममेति, जीर्णेन देहेन हि किं ममेति। बहुत सारे वर्षों तक उस सत्यवती के साथ आनंद में जिंदगी बिताने के बाद उस सत्यवती देवी में शंतनु राजा ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य इन पुत्रों को प्राप्त किया।
लेभे से चित्रांगदम अत्र पुत्रम। द फर्स्ट वन इज चित्रांगदा, द्वितीयम द सेकंड वन इज विचित्र वीर्या। ये विचित्र वीर्य को ठीक से हमें याद रखना चाहिए। इस विचित्र वीर्य के ही पुत्र धृतराष्ट्रादि बनेंगे। तयोश्च बाल्ये व्यधुनोच्छरीरम। जब भी ये पैदा हुए वो बालक थे, तभी शंतनु राजा का देह जीर्ण हो गया, और इस जीर्ण देह से मैं कुछ साधन भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान की साधना इस जिंदगी से नहीं हो रही है, तो ये जीर्ण देह हमें मुझे क्यों चाहिए। इस अभिप्राय से इस जीर्ण देह का शंतनु महाराजा ने त्याग कर दिया। ऐसे एकूण टोटली देखे तो शंतनु राजा का विवाह हुआ। विवाह के बाद सत्यवती के साथ सुख में था। उसके बाद सत्यवती में चित्रांगद और विचित्र वीर्य उन पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद उसका देह जो है वो बहुत बूढ़ापे में था, जीर्ण हो गया था। जीर्ण देह से भगवान की साधना बहुत अच्छी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए अभी मैं इस देह को त्यागता हूं, ऐसा अभिप्राय मन में लेकर शंतनु राजा ने वो जीर्ण देह, ओल्ड देह त्याग दिया। उसके बाद कहते हैं श्लोक नंबर 80, स्वेच्छया वरुणत्वं सप्राप नानिच्छया तनुः। स्वेच्छया वरुणत्वं सप्राप नानिच्छया तनुः। तस्मिन् काले त्यज्यते हि बलवद्भिर्वधं विना। तस्मिन् काले त्यज्यते हि वधं विना। वरुण राजा ये देह त्यागने के बाद अपनी इच्छा से ही वरुण लोक में प्राप्त हो गया। वरुण लोक में डायरेक्टली वो गया है, ही वेंट टू वरुण लोक। कोई भी शाप के कारण जब भी देह आता है, उसके बाद उधर कुछ अपराध घटे हो, तो फिर से मूल रूप में डायरेक्टली जाना देवता लोगों के लिए असंभावित होता है। लेकिन इधर कौन सी प्रॉब्लम इसको नहीं थी। वरुण राजा ने जब शंतनु रूप से अवतार लिया तभी कुछ गलतियां नहीं की थी, योग्य रीति से जीवन जिंदगी बिताई थी, इसलिए अपने इच्छा से ही ये देह त्याग कर वो डायरेक्टली वरुण लोक में चले गए। स्वेच्छया वरुणत्वं सह प्राप। शंतनु राजा ने अपने इच्छा से ही वरुण लोकी की प्राप्ति की। शंतनु राजा जब भी इस भूतल पर था, तब भी इस भूतल के मैक्सिमम लोगों की परिस्थिति कैसी थी। न अनिच्छया तनुः तस्मिन् काले त्यज्यते। उस काल में इच्छा के विरुद्ध कोई भी अपने देह को नहीं त्यागता था। इसका मतलब क्या है, रोगों से मरण नहीं कोई पाता था। देह जीर्ण हो गया, अभी बस हो गया इस देह से, ऐसा संकल्प करने के बाद इस देह को छोड़कर वो लोग जाते थे। अपने योग के सामर्थ्य से ही देह को त्यागते थे। उस काल में केवल शंतनु राजा नहीं, बड़े बड़े लोग भी, बहुत सारे लोग भी अपने योग सामर्थ्य से ही जीव को देह से बाहर निकालते थे। लेकिन उस काल में सिर्फ एक प्रॉब्लम था, इच्छा न होकर भी मरण उस काल में होता था। वो सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल में होता था। त्यज्यते ही बलवद्भिर्वधं विना। अपने से बलशाली व्यक्ति के साथ युद्ध करते समय अपने इच्छा के बावजूद, अपने इच्छा के बिना भी, इच्छा न होते भी
इच्छा न होने के बावजूद भी मरण प्राप्त करना पड़ता था। ये एक अपवाद छोड़कर उस काल में इच्छा के सिवाय मरने वाले लोग बहुत कम थे, प्रायः नहीं थे। तस्मिन् काले अनिच्छया तनुः न त्यज्यते बलवद्भिर्वधं विना। अपने इच्छा के खिलाफ मरण सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल में बलिष्ठ लोगों से मार खाकर होता था। अन्य काल में रोगों से मर गया, कुछ फूड पॉइजनिंग हो के मर गया, हार्ट अटैक आके मर गया, ऐसी घटनाएं नहीं घटती थी, क्योंकि वो काल भी, समय भी पुण्यवंत लोगों का कार्यकाल था। ये स्वयं ये लोग तपस्वी थे, योगी थे, ज्ञानी थे, इसीलिए अपने सामर्थ्य के वजह से भगवान के इच्छा के अनुसार ये मरण पाते थे, न तो अपने इच्छा के विरुद्ध। इसीलिए शंतनु राजा को भी मन में आया, बस हो गया, अभी कितना भी इस देह में रहकर भोग किए तो भोग तो खत्म नहीं होते, तो ये बस हो गया ये देह, इस वरुण लोक में हमें फिर जाना है, इसलिए ये शंतनु का देह में त्यागता हूं, ऐसा इच्छा रखकर बच्चे जब भी थोड़े छोटे थे तब भी ये वरुण राजा अर्थात शंतनु राजा इस देह को त्याग कर वरुण लोक में जा पहुंचा। इसके आगे वाला श्लोक है श्लोक नंबर 81, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आज के कलयुग में बहुत अप्लाई होने वाला श्लोक है। अब भी क्यों ऐसा नहीं है, मेरे इच्छा के अनुसार मृत्यु अब भी क्यों नहीं है? युद्ध में इच्छा के विरुद्ध भी मृत्यु हो सकता है, होने दो, लेकिन युद्ध के अलावा इन नॉर्मल लाइफ मेरे इच्छा के अनुसार मुझे मरण क्यों नहीं है? इसका कारण मध्वाचार्य जी श्लोक नंबर 81 में बोलते हैं, होल्ड करके रखना चाहिए, ऐसा श्लोक है। हमारे खुद का प्रोग्रेस कार्ड चेक करते समय ये श्लोक देखकर हमारा प्रोग्रेस कार्ड किधर है ये हम जान सकते हैं। अतिसक्तास्तपोहीनाः, श्लोक नंबर 81, अतिसक्तास्तपोहीनाः कथंचिन्मृतिमाप्नुयुः, कथंचिन्मृतिमाप्नुयुः अनिच्छयापि यथा, अनिच्छयापि यथा मृतश्चित्रांगदारुजः, अनिच्छयापि यथा मृतश्चित्रांगदारुजः। अतिसक्तास्तपोहीना कथंचिन्मृतिमाप्नुयुः अनिच्छयापि यथा मृतश्चित्रांगदारुजः। अतिसक्ताः, जो व्यक्ति कामोपभोग में अति आसक्त होते हैं, जो कौन से भी तपश्चर्या नहीं करता है, तपश्चर्या का मतलब है तपसंत्यागे, देह को कष्ट देना चाहिए, यही तपश्चर्या है, नाना प्रकार के कष्ट देना ही तपश्चर्या है। अतिसक्ता, जो लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो 5 विषय है उस विषय में आसक्त होकर तपश्चर्या से हीन होकर जिंदगी बिताते हैं, वे लोग कथंचिन मृत्युमाप्नुयुः, कौन सा भी मरण उनको आ जाता है, सन्मरण उनको नहीं आता है, बहुत गंदा वाला मरण इनको आता है। कथंचिन मृत्युमाप्नुयुः अनिच्छयापि, इच्छा न होकर भी इन लोगों को मरना पड़ता है। उस काल में भी जिस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में भी जिस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने इच्छा से देह को त्यागते थे, उस काल में लोग अपने
युद्ध के सिवाय अपने इच्छा के अनुसार ही देह को त्यागते थे। उस काल में भी जो लोग अति आसक्त होते थे, तपो रहित होते थे, उन लोगों को भी अपने इच्छा के खिलाफ मरण को स्वीकार करना पड़ता था। मृतश्चित्रांगदानुजः, चित्रांगद जो है उसको मृतश्चित्रांगदानुजः, चित्रांगद का अनुज है विचित्र वीर्य। उस विचित्र वीर्य जैसा मरण को प्राप्त करना पड़ता है। उस काल में भी तपश्चर्या की इतनी वैल्यू थी, उस काल में भी वैराग्य का इतना महत्व था, जिस काल में नॉर्मली सब लोगों का आयुष्य बहुत बड़ा था और प्रायः सब लोग अपने इच्छा से ही देह त्यागते थे। उस काल में ये विचित्र वीर्य को अपने इच्छा के खिलाफ मरण स्वीकार करना पड़ा। तो इस घोर कलियुग में जो लोग अति आसक्त ही रहते हैं, तपश्चर्या से विमुख ही रहते हैं, वैसे लोग दुष्ट तरीके से मरण पा लेते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। बहुत बड़ा निर्णय है ये, मध्वाचार्य ने दिया हुआ निर्णय जो है वो बहुत बड़ा निर्णय है। ये निर्णय ऊपर के श्लोकों को भी अर्थ देता है। हम जब 88 श्लोक सुनते हैं तभी हमें तो पता चलता है उस जमाने में अपने इच्छा से ही लोग मरण पाते थे। तो हमारे मन में प्रश्न उद्भव होता है 78 का मीनिंग क्या है फिर? 78 श्लोक में वरुण राजा ने, शंतनु राजा ने एवं व्रत को, भीष्माचार्य को स्वच्छंद मृत्युत्व वर प्रदान किया है, लेकिन उस काल में रहने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग, सज्जन लोग अपने इच्छा के अनुसार ही मरते थे। तो शंतनु ने दिए हुए वर का, आशीर्वाद का कुछ मायने ही नहीं है, ऐसा होता है। जब भी इस श्लोक का हम अर्थ करने के लिए शंतनु राजा का आशीर्वाद स्वच्छंद मृत्युत्व के लिए अवश्य है ऐसा हम करते हैं, तब भी तस्मिन् काले त्यज्यते ही बलवद्भिर्वरम विना, इस श्लोक को गलत साबित करना पड़ता है। एक श्लोक को सही साबित करने के लिए दूसरे श्लोक को गलत साबित करना पड़ता है ना। तो क्या करें? इसलिए ही मध्वाचार्य जी ने बहुत बड़ा निर्णय दिया है। मध्वाचार्य जी बताते हैं, युद्ध में इच्छा के विरुद्ध मरण स्वीकार उस काल में भी करना पड़ता था, लेकिन भीष्माचार्य को युद्ध में भी मरण अपने इच्छा के खिलाफ न हो, ऐसा सोचकर शंतनु राजा ने स्वच्छंद मृत्युत्व वर दिया है। उस जमाने के लोग स्वच्छंद मृत्यु थे, लेकिन युद्ध में तो नहीं थे। योग्य रीति से मरण युद्ध के सिवाय वो स्वच्छंद मृत्यु थे। लेकिन शंतनु राजा के वर होने के कारण ये भीष्माचार्य युद्ध में भी नहीं मरे हैं। उनके देह को पियर्स करके अस्त्र गए हैं, शस्त्र गए हैं, बाण गए हैं, देह को छेद कर गए हैं, आर पार बोलते हैं हम, ऐसे आर पार गए हैं। ब्लड वॉज टोटल ड्रेन्ड आउट। इतने आघात हो तो जो ब्लड है वो रहेगा कैसा? ब्लड वॉज टोटली ड्रेन्ड आउट।
इतना होकर भी अपने इच्छा के अनुसार ही मरे हैं, इच्छा के खिलाफ नहीं मरे हैं, तो शंतनु राजा का जो वर है वो कितना श्रेष्ठ है, अर्थपूर्ण है, ये हम इधर जान सकते हैं। ओके, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ मध्वाचार्य जी ने बताया है। से अतिसक्ता तपोहीना कथंचिन मृत्युमाप्नुयुम्, उनके मरण जो है वो उनको फायदेमंद नहीं होता है। हम योग्य स्थिति में मरण प्राप्त किए तो हमें सद्गति होती है, दुस्थिति में मरण प्राप्त किए तो दुर्गति होती है। योग्यता नीच हो, कर्म नीच हो, इंटेंशन गलत हो, ऐसे व्यक्ति को मरण के पश्चात, योग्य मरण न होने के पश्चात बहुत बड़ा दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये जो कामोपभोग की और अति आसक्ति जो है वो बहुत गलत है। लेकिन कलियुग का पहला ही लक्षण है अतिसक्ता, बहुत आसक्ति है, धन पर आसक्ति है, देह पर आसक्ति है, कीर्ति पर आसक्ति है। बहुत आश्चर्य होता है, बालों के अलंकार के लिए घंटों घंटों बिता देते हैं, मिरर के सामने बैठकर केशालंकार के लिए घंटों तक बिताते हैं, अपनी कमाई हुई संपत्ति बाह्य भोग के लिए ही मैक्सिमम खर्च कर देते हैं। अतिसक्ता, बहुत दुख होता है। सिगरेट पर और अल्कोहल पर, ड्रिंक्स पर लिखा हुआ रहता है दिस इज इंजरियस टू योर हेल्थ, लेकिन सुख भोग पर आसक्त होकर वो इंजुरस होकर भी उसका पान करते हैं, सेवन करते हैं। अतिसक्ता, बहुत आसक्ति है, बहुत आसक्ति। दिन के 18 घंटे धन कमाने में मनुष्य लगाता है, लेकिन भगवान के लिए आधा निमेष भी उसको नहीं मिलता है। 1 मिनट भी उसको भगवान की ओर जाने के लिए नहीं मिलता है। भगवान के उधर गया तो भी उधर सिर्फ अतिसक्ता, मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए, मैं आपको 1 लीटर दूध का अभिषेक करवाता हूँ, मुझे आज परीक्षा में पास कर दो, मेरा टेंडर पास कर दो, मैं आपको 1 लाख रुपए चढ़ाता हूँ, मेरा टेंडर पास कर दो। अतिसक्ता, तपोहीना, कोई भी प्रकार की तपश्चर्या है नहीं, कुछ त्यागना हो तो दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। उपवास रखो भगवान के लिए, नहीं होता है, नहीं होता है। भगवान के लिए कुछ करो, नहीं होता है। तपोहीना, आहार त्यागना नहीं होता है, कुछ भोग को त्याग दो थोड़े दिन के लिए, नहीं होता है। आपको अच्छा होना है ना, तो थोड़ा ये जप करो, इतना देर तक बैठकर जप करना मुझे नहीं होता है, ऐसा कहने वाला व्यक्ति घंटों घंटों तक मोबाइल पर ओटीटी चैनल्स में अपना समय बिताता है। मुझे बैठना नहीं होता है, कहता है, सिनेमा थिएटर में जाकर 2-3 घंटे कैसे बिताता है वो उसको भी पता नहीं चलता। पार्टीज में जाता है, कुछ भी करता है। अतिसक्ता तपोहीना। हम इस क्राइटेरिया को देखकर हमारा प्रोग्रेस कार्ड कौन सा है? मैं कुछ अति आसक्त में आता हूं या मैं कुछ तपोहीन में आता हूं, या हमने अपने और ही देखकर निर्णय करना चाहिए। मैं अति आसक्त हो गया अथवा तपश्चर्या रहित हो गया तो कुत्ते की मौत मारा जाऊंगा, कथंचिन मृत्युमाप्नुयुः। ऐसा जो मरण है वो बहुत बहुत और बहुत भयानक मरण है, वो हमें नरकादि अनर्थ करवाता है।
इसीलिए हमें अच्छा मरण प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो मध्वाचार्य जी ने इस मुखांतर बताया ही है। इसीलिए सभी जगह अलर्ट होकर हमें रहना चाहिए। ये संदेश हम इन श्लोकों से लेंगे। अतिसक्ताः तपोहीनाः कथंचिन् मृतिमप्नुयुः अनिच्छयापि हि यथा मृतश्चित्रांगदानुजः। हमारा शास्त्र जो है वो बहुत ठीक तरीके से बताता है। आप बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे हो, विचित्रवीर्य बहुत बड़े व्यक्ति का बेटा था, शंतनु का बेटा था। शंतनु तपस्वी था, इसकी माता भी बहुत बड़ी योग्यता संपन्न माता है, सत्यवती है, लोक में प्रसिद्ध है। इतना होकर भी ये विचित्र वीर्य बहुत कामासक्त हो गया, इसलिए यक्ष्म रोग इसे आया और उस यक्ष्म रोग के साथ इसका मृत्यु हो गया। इतनी विकट परिस्थिति आती है कि ये विचित्र वीर्य को विवाह होकर भी इसको पुत्र नहीं प्राप्त होते हैं। इसीलिए शास्त्र जो है वो सभी लोगों को अपने नियम बताता है। जो लोग योग्य रीति से इसका आचरण करते हैं, जो लोग स्वरूपतः इसके आचरण के लिए योग्य है, ऐसे लोगों को ये शास्त्र सद्गति देता है। इतना जानकर हम आज के पाठ को इधर ही रुकाएंगे। एक सीख तो हमें जरूर लेनी चाहिए, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। ये जो मानसिकता है वो गलत है। सब जगह भगवान ने अपने नेत्र रखे हैं, भगवान विश्वतः चक्षु है। हम क्या कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्या कुछ गलत कर रहे हैं, इन सभी का हिसाब किताब भगवान के पास है। We cannot fool him. We can fool ourselves. अपने आप को हम मूर्ख बना सकते हैं। हम अपने पत्नी को, पुत्र को, माता पिताओं को, गुरुजनों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन भगवान को हम कतई कदापि मूर्ख नहीं बना सकते। इसीलिए भगवान हमें सन्मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि दो। इस प्रार्थना से हम आज के पाठ का अंत करेंगे। इधर ही रुकता हूँ। नेक्स्ट पाठ में नेक्स्ट सैटरडे को हम श्लोक नंबर 82 से आरंभ करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा, हरेरेवोदितं सदा, हरि अधीनं च सर्वत्र, इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः, यः सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः, प्रीयताम् प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत्, अनेन भावयत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरुर्मम। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।